हेलो बच्चों, आज चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बोर्ड की परीक्षा में 100% आता है, आज उसके विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं। उसको बताऊंगा, समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन देखिए क्या है। सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है और कहता है सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। या तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि सिद्ध करो कि 2 + √3 या मान लीजिए दे दे 5 - अंडर रूट 3 ये अपरिमेय संख्याएं हैं। राइट है। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन, ये परीक्षा का लगभग 100% सुनिश्चित क्वेश्चन है चैप्टर 1 से, जो आता ही आता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कैसे सिद्ध किया जाता है कि अंडर रूट 2 या अंडर रूट 3 या अंडर रूट 5 अपरिमेय संख्या है। तो तीनों बिल्कुल सेम तरीके से होती हैं। ये जिस प्रकार अंडर रूट 2 को करना है उसी प्रकार अंडर रूट 3 को करना है और उसी प्रकार अंडर रूट 5 को करना है। तो देखिए स्टार्टिंग हम कैसे करते हैं। जैसे हम पहला वाला लगाने जा रहे हैं और इसने कहा सिद्ध करो कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। सिद्ध हमें करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अब देखो परिमेय संख्या होती कौन है। एक ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और q 0 के बराबर ना हो। और जो सबसे बड़ी शर्त ये है वो ये है कि p और q सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य का मतलब ऐसी कोई संख्या ना हो, एक के अलावा ऐसी कोई संख्या ना हो जिनसे p और q दोनों कट जाएं, यानी विभाज्य हों। यानी हम कहेंगे कि माना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अंडर रूट 2 जो होगी वो बराबर होगी p/q के। तो अंडर रूट 2 बराबर p/q, जहां p तथा q पूर्णांक हैं। ये पहली शर्त परिमेय संख्या की शर्त होती है कि वो संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक हों, q ≠ 0 और p तथा q सहअभाज्य हैं। जिसको अंग्रेजी में को प्राइम बोलते हैं। तो p तथा q सहअभाज्य हैं। अर्थात p और q दो ऐसे पूर्णांक हैं कि इनमें अगर किसी हम कॉमन नंबर से भाग दें, जैसे 3 से काटें, तो ये ना तो p कटेगा ना तो q कटेगा, यानी दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटेंगे। अब देखिए जरा, जब हमने कहा कि माना अंडर रूट 2 दिस इज इक्वल टू p/q, तो हम दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा? वर्ग करने पर अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होगा और इधर आएगा p² कितना? q²। तो अगर मैं q² को इस साइड पे गुणा कर दूं 2 की साइड पे, तो ये बराबर आएगा 2q² बराबर कितना? p²। इसको हम एक नंबर डाल देते हैं। अब जरा इसका मतलब समझिए। 2q² बराबर अगर p² आया, इसका मतलब ये हो गया कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो p² है वो 2q² के बराबर है। अब अगर p² बराबर 2q² आया, इसका मतलब ये हो गया कि p का जो स्क्वायर ये लिखा हुआ है ये 2 से विभाज्य हो जाता है। आप जानते हो कि कोई संख्या अगर 2 से विभाज्य होगी तो उसके गुणनखंड में 2 जरूर आएगा। p² ये 2q² के बराबर है, इसका मतलब p² बराबर 2 × q²। तो 2 इसका एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। इसका मतलब p² जो है वो 2 से विभाज्य है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो p का स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या का वर्ग, किसी संख्या का वर्ग अगर वो 2 से विभाज्य है, तो वो संख्या भी 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। अगर कोई संख्या है और उसका वर्ग हम ले लें और वो 2 से विभाज्य है, कट जाता है 2 से, तो ये 100% है कि वो संख्या भी 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि जो p है वो भी 2 से क्या है? विभाज्य है।
तो अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब पी भी 2 से क्या है, विभाज्य है। और अगर पी 2 से विभाज्य है तो हम ये कह सकते हैं कि पी बराबर 2 इंटू के, राइट है भाई। पी बराबर 2k लिख दो। इसका मतलब क्या हुआ कि पी में अगर 2 से भाग देंगे तो k बार जाएगा। पी बटा 2 बराबर कितना, k। बात समझ में आ गई। यानी पी बराबर हमने 2k लिख दिया। अब इस 2 पी बराबर जो 2k आया, इसको अगर मैं समीकरण 1 में रखूं तो देखना जरा, समीकरण 1 में p बराबर 2k रखने पर क्या लिखा हुआ यहां, 2q का स्क्वायर। तो 2q का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर है, p की जगह पे मैंने 2k लिखा तो ये 2k का स्क्वायर, अर्थात 2q का स्क्वायर बराबर ये आ गया 4k का स्क्वायर। अर्थात यहां से मिला q स्क्वायर बराबर 2k का स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो p स्क्वायर आया था वो भी 2q स्क्वायर आया था, तो मैंने कहा था p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। यहां जो q स्क्वायर आया वो 2k का स्क्वायर आया। इसका मतलब यहां से एक बात साबित हुई कि जो q स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। आप जानते हो कि अगर q स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो इसका मतलब जो होगा वो q का वर्ग 2 से विभाज्य है, तो q भी 2 से विभाज्य होगा। q भी 2 से क्या होगा, विभाज्य है। अब जरा इन दोनों पॉइंट पे देखो, ये कह रहा है p 2 से विभाज्य है और q भी 2 से क्या हो गया, विभाज्य। इसका मतलब p और q दोनों एक कॉमन संख्या 2 से विभाज्य है, अर्थात p तथा q दोनों 2 से विभाज्य हैं। यहां क्या लिखा है देखो जरा, p और q सहअभाज्य हैं। और यहां क्या आया, p तथा q ये दोनों 2 से क्या है, विभाज्य हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों 2 से विभाज्य हो ही नहीं सकते, परंतु हमें पहले से पता है ना ये चीज। परंतु p तथा q सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। तो ये बताओ तुम, जब हमें मालूम है कि p और q सहअभाज्य हैं तो ये दोनों किसी कॉमन नंबर से विभाज्य हो ही नहीं सकते। परंतु जो हम मान के चले थे उसके हिसाब से क्या आ रहा है कि p और q दोनों 2 से क्या हैं, विभाज्य हैं। इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत मान लिए थे, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी अभिधारणा थी वो गलत थी। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है, हमारी परिकल्पना असत्य है। क्या थी हमारी परिकल्पना, हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो गलत हो गई। अतः अब हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, तो देखिए अगर इसमें √3 दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। इसी तरह वर्ग करेंगे तो 2 की जगह 3 आता जाएगा, बस इतना अंतर फर्क पड़ेगा। इसी तरह √5 आ जाए, √7 आ जाए, तो सिर्फ इतना फर्क पड़ना है कि ये अंक बदलेंगे, बाकी पूरा प्रोसेस आपको यही करना है। और ये आपका बिल्कुल 100% है परीक्षा का सुनिश्चित क्वेश्चन। कभी कभी दूसरे नंबर में जो दिए हैं 2 + √3 या 5 - √3 ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे करते हैं आइए इसको भी देख लेते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है दूसरा। देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है वो और सरल है, यानी पहले वाले से भी ये आसान क्वेश्चन है। कहा है कि सिद्ध करो कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम कहेंगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय सिद्ध करवाता है तो हम उसको परिमेय मान के चलेंगे। तो माना 2 + √3 ये एक परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब जो आपने अभी पहले पढ़ा कि 2 + √3 ये बराबर हो जाएगा p/q के, जहाँ p तथा q
दोनों पूर्णांक हैं, पहली लाइन होती है। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P तथा Q सह अभाज्य हैं। ये शर्त है परिमेय संख्या की, सह अभाज्य हैं, को प्राइम है। तो मान लीजिए कि 2 + √3 ये एक परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या होगी तो ये P/Q के रूप की 100% हो जाएगी। अब जरा सोचो कि अगर मैं यहाँ से 2 को इधर लेके चला जाऊँ तो इधर केवल √3 बचेगा, देखो, और ये आ जाएगा P/Q और माइनस कितना 2। या हम इसी को लिख सकते हैं √3 = P-2Q और अपान कितना Q। अब बस इस लाइन के बाद आप देखें जरा, यहाँ पर P तथा Q पूर्णांक है, देखो P तथा Q पूर्णांक है। हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है वो भी पूर्णांक ही होता है। तो अगर P और Q पूर्णांक हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं P में से 2Q घटाऊं तो ये भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, ये भी एक पूर्णांक है। किसी पूर्णांक संख्या में अगर हम कोई पूर्णांक संख्या का बटा कर दें यानी भाग दे दें तो भी वो पूर्णांक होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि P-2Q बटे Q। अब ये पूर्णांक बटे पूर्णांक आया तो पूर्णांक बटे पूर्णांक एक परिमेय संख्या होगी, जो मैं पहले बोला कि अगर पूर्णांक में पूर्णांक का बटा करें तो वो क्या होगी, परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हो गया कि P-Q दोनों पूर्णांक हैं, P-2Q पूर्णांक ही होगा, और अगर P-2Q में हम Q से डिवाइड करें तो पूर्णांक बटा पूर्णांक, और पूर्णांक बटा पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। इसका मतलब जो राइट हैंड साइड इसका आया ये एक परिमेय संख्या आया, जबकि जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है वो √3 लिखा है, परंतु √3 ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या मतलब हुआ इसका कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और जो P-2Q अपान Q आया ये एक परिमेय संख्या आई। तो एक अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये हो गया, इसलिए √3 दिस विल बी नॉट इक्वल टू P-2Q अपान Q, कभी भी बराबर नहीं हो सकती। जब ये बराबर नहीं हो सकती तो इसका मतलब है कि हम जो माने थे वो गलत मान के चले थे, ये विरोधाभास आया हमारी बातों में। अतः हमारी परिकल्पना असत्य है। ये देखिए हमारी परिकल्पना गलत आई, असत्य आ गई। हमारी परिकल्पना क्या थी कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, वो गलत आई। अतः हम कह सकते हैं कि 2 + √3 ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार इस सवाल को करना था। अब मान लो 5 - √3 है तो यहाँ 5 - √3 लिख लीजिए। √3 को इधर ले जाएंगे तो P/Q इधर आ जाएगा, तो 5 + P/Q बराबर √3 इससे आएगा। और बिल्कुल सेम प्रोसेस पे करना है, कोई अंतर नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको चैप्टर 1 से जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। ये 100% है कि परीक्षा में आता है। अगला वीडियो मैं बनाऊंगा तो चैप्टर 1 से मैं आपको दो तीन क्वेश्चन और ऐसे बताऊंगा जिनके आने की पूरी संभावना बोर्ड के पेपर में होती है। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्ते।